तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जाओ युआन को मारने के लिए देखते हैं कि युआन ने उस बंदे को तो मार दिया था और उसे अपनी बैग के ऊपर कैरी करके वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तो वो बंदा है ही नहीं। एंड कह रहा था कि सिस्टर याओ याओ आप एकदम ठीक हैं, लेकिन कैसे। अब वो खुद भी शौक हो गया था, लेकिन तभी यहाँ पे सिस्टर याओ वो फिश को ग्रिल करते हुए कह रही होती है कि परेशान मत हो, वो लड़का एक सेफ जगह पे जा चुका है। तभी जाओ यान थोड़ा आसपास देख रहा था एंड यहाँ पे टुन टुन उसकी बचा है, जिसके चलते यहाँ पे युआन समझ चुका था कि उस बंदे को टुन टुन ने पूरे तरीके से खा लिया। एक रिकॉर्ड है जो कि एक स्पेशल वे से बनाया गया है एंड तभी वो अपनी एलिमेंटल की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसको एक्टिवेट करता है। उसके अंदर से काफी सारे ट्रीजर है। तभी यहाँ पे मिस याओ याओ भी उसे बताने लग गई थी कि जाओ युआन मुझे लग रहा है कि तुम्हें इन चीजों से अपना ध्यान हटा के वापस से वही काम पे जाना चाहिए। तभी युआन कह रहा था कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक होगा, लेकिन वो जो 3620 का एसेंस है मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था उसका क्या करा तुमने। तो जाओ युआन कह रहा था कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, कि आपको मेरे ऊपर भरोसा है नहीं। फिलहाल तो वो बंदा उसे देख रही हैं आप, उसके चक्कर में मैं थोड़ा जरा अपने काम से सडनली मेरे अंदर से काफी सारी लाइटनिंग निकली एंड ड्रैगन रोर निकली थी। वो मुझे नहीं समझ आया कि आखिर किस तरीके की रोर है, जिसके साथ ही यहाँ पे याओ याओ मुस्कुराने लग जाती है। एंड हम देखते हैं कि जनरल तो जाओ युआन आज तो मेरे मास्टर मुझसे एकदम ही खुश हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे सोल्जर तुरंत ही जाओ युआन के पैरों में ही जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे जैसे ही कमांडर पूछता है युआन से कि मास्टर आखिर मसला क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो सेकंड वाला कमांडर उस थीफ की आखिर ये इतना ज्यादा सस्पिशियस बिहेव क्यों कर रहा है। तभी वो कमांडर आगे आ गया था एंड कह रहा होता है कि तुम सारे सोल्जर्स मेरे पास की तरफ को। एंड कह रहा होता है कि मैंने तो बस एक ही पर्सन को देखा है, दूसरे वाले शायद नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि उसने किसी तरीके की मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करके खुद को यहाँ से हाइड कर लिया होगा। ये सुनते ही वो सेकंड कमांडर चिल्ला उठता है, कह रहा था कि आखिर किस तरीके की बकवास कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे युआन कह रहा था कि अच्छा तो आपको कैसे लगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके साथ में कुछ किया है, लेकिन आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं। बटलर की आप हमारे साथ में आए और आके इस ग्रिल फिश का मजा ले। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पे समझ चुका था कि युआन उससे सच निकलवा सकता है, तो इसी के पीछे मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों का हाथ है इसके पीछे। तभी यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम परेशान मत हो कमांडर, यहाँ पे जितने प्रूफ थे वो सभी मारे जा चुके हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सारे ही मसले के ऊपर हमारे फादर को इन्फॉर्मेशन भिजवा दो कि सब कुछ हो रहा है। एंड रही बात उन लोगों की, तो उन्हें मैं खुद हैंडल कर लूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रिंस की को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था एंड यहाँ पे कमांडर भी काफी उदास था। प्रिंस को देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और कह रहा होता है कि अगर मेरे फादर होता है कि कुछ भी करो लेकिन उस बंदे को मारना ही होगा। अगर मेरे फादर को पता चल गया तो वो मिलिट्री से वापस आके सबसे पहले तो मुझे ही मार डालेंगे। कमांडर भी कह रहा था कि आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ हल इस बात का निकाल लूंगा। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि गुस्से से यहाँ पे काफी जोर से वो ग्लास फेंक के मारता है। दूसरी ओर यहाँ पे एसेंस कलेक्ट कर रही होती है मिस याओ याओ। तो यहाँ पे युआन कह रहा था कि 3620 के अंदर से काफी कम एसेंस निकला है। तो मिस याओ याओ कहने लग गई थी कि हाँ क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रीशियस भी है युआन, आपको और भी एंड जाओ यान फिर यहाँ पे काफी अच्छा फील करवा रहा था। उसके इनर वर्ल्ड के अंदर थोड़ी बहुत हलचल भी हमें देखने के लिए मिलती है जो कि इस बीस्ट के एसेंस से एक्टिवेट हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी जो मरीडियंस थी वो भी धीरे धीरे करके ओपन हो रही थी। तो फिर चलता है कि अगले दिन वो तुरंत ही चला जाता है जंगल के अंदर। काफी दिन तक वो हंट करता रहता है, ढेर सारे बीस्ट को कलेक्ट करता है। एंड हम देखते हैं कि अब अगले दिन जब वो एक बीस्ट को मार रहा था तभी काफी बड़ा सा बीस्ट उसके सामने आ जाता है। जाओ युआन उसको मारने की कोशिश भी कर रहा था बट वो स्पीड में काफी ज्यादा फास्ट था। तो हम देखते हैं कि युआन अपने पहले बीस्ट को एक सेफ जगह पे पहुंचाता है। उसके बाद फिर वो उस बीस्ट के साथ था। अब जाओ युआन पूरी कोशिश कर रहा होता उस बीस्ट के ऊपर नजर बनाने की, लेकिन वो बीस्ट को मारना जाओ युआन को अपने बस की बात नहीं नजर आ रही थी। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा थक जाता है। फिर उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि जाके मिस याओ याओ से इस बारे में बात करेगा। जिसके याओ याओ से इस बारे में बात करेगा जिसके बाद यहाँ पाने के बाद वो कह देता है कि मुझे उसको मारना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके ऊपर अटैक करूं कैसे। तब है लेकिन इस सबके बावजूद भी युआन कह रहा था कि तियान युआन पेन से आपने जो मेरे ऊपर उस ओरिजिनल टेक्स्ट को, फिर युआन कह रहा था कि अरे ये बात तो आपको मुझे पहले याद दिलानी चाहिए थी ना। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वो उस चीज को निकाल लेता है जो कि उसे उस चोर के पास से मिली थी। और उसके बाद फिर एक पैटर्न वहां पे बना हुआ आ गया था जिसके अंदर वहां पे लिखा हुआ था मिस्टीरियस ब्लाइंडनेस टेक्निक के बारे में। जो नहीं वो तुरंत ही उस चीज को उठा लेता है, कह रहा था कि
कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से इसे ट्राई करना चाहूंगा एंड मुझे लग रहा है कि इसके अंदर सक्सेसफुल होने के चांसेस मेरे हैं। तभी मिस याओ याओ कह रही थी कि ऑफ कोर्स इससे तुम्हारी मेरिडियंस ओपन होने में काफी हेल्प मिल सकती है युआन, लेकिन याद रखना कि काफी ज्यादा डेंजरस भी है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। जिसके बाद युआन वहां पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया था एंड उसी टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है जो कि टोकिन के अंदर से उसे दिखी है, लेकिन वो वाकई में हार्ड थी एंड युआन उसे ट्राई करते साथ एकदम फेल हो जाता है। जाके उसकी बॉडी के अंदर वो विटल एनर्जी आने लग जाती है। जिसके बाद वो अपनी फिंगर के ऊपर भी उसको टेस्ट करता है एंड हम देखते हैं कि सिर्फ 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़े से रोक को भी तोड़ डालता है। युआन को वो एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और वो कह रहा था कि मैं अपनी 7th मेरिडियन को भी फील कर पा रहा हूँ। तभी मिस याओ याओ कहती है कि ऑफ कोर्स ये टेक्निक थी इतनी ज्यादा पावरफुल। वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम इस टेक्निक का और भी अच्छे से परफॉर्म करके अपनी और भी ज्यादा पावर को अनलॉक कर सकते हो तो फिर ये गलत नहीं होगा युआन। ये सुन के युआन और भी ज्यादा पैशनेट हो जाता है, कह रहा था कि बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा था एक बार फिर से आगे बढ़ रहा था। बट हम देखते हैं कि युआन युआन तुरंत ही अपनी उस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बस एक कट था। युआन भी यही कह रहा होता है कि क्या इतने ज्यादा अटैक करने के बाद बस एक छोटा सा कट, लेकिन हम देखते हैं कि वो कट तो एकदम ही कुछ अजीब सा रूप ले लेता है। यहाँ पे काफी ज्यादा फायर उस बीस्ट को लग चुकी थी एंड वो उसके गुस्से की फायर भी थी। वो एक बार फिर से आगे बढ़ता है, उसका हॉर्न है कि जब वो फायदा उठा ले उस मौके का एंड युआन के ऊपर ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े एंड वो उस बीस्ट को मार भी देता। भी हम देखते हैं कि वो काफी बड़े से रोक के सामने आके खड़ा हो चुका था। तो फिर बीस्ट जो कि धराधर देख रहा था युआन को देख लेता है एंड हम देखते हैं कि युआन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। युआन इधर आधर देखता है एंड हम देखते हैं कि जैसे वो बीस्ट सामने आता है युआन तुरंत ही वहां के आसपास ढेर सारी एनर्जी आ चुकी थी। अब बीस्ट जो कि पहले से थोड़ा इंजर्ड हो चुका है, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा, वो एक बार फिर से आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि युआन की इनर बॉडी के अंदर उसकी कोर एनर्जी एंड वो टेक्निक वाली एनर्जी दोनों ही कंबाइन हो रही होती है एंड जैसे ही बीस्ट उसके क्लोज आता है तभी वो अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसके हॉर्न से काफी ज्यादा स्मूथली बच के उसके ऊपर साइड से गुजरते हुए एक अटैक कर ही डालता है। एंड हम देखते हैं कि बस उसी सेकंड के अंदर वो बीस्ट मारा जाता है, वहीं पे गिर गया था। जिसके साथ ही हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड थीफ चाहिए ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि सिटी के अंदर मिस सू वो भी इधर उधर वंडर कर रही थी और कह रही थी कि युआन के आने का वक्त हो चुका है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जब भी हम देखते हैं कि कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे तो फिर उसको भी हिट कर देते हैं तो वो गली की साइड, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि तुम्हारे प्रिंस युआन ने हमारे प्रिंस की का सामान चुरा लिया है, वो एक चोर है, समझी। एंड हम देखते हैं कि वो सारे लोग तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका आने वाला एपिसोड काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।